हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो ये हिंदी साहित्य, इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। इसके पहले वाली वीडियोस में हमने हिंदी साहित्य के बहुत सारे टॉपिक्स देखे हैं, तो अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, वीडियो शुरू करते हैं। आज हम बता रहे हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न, जैसे वीरगाथा काल के, भक्ति काल के और रीति काल के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, हर एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। पहला प्रश्न क्या है? पृथ्वीराज रासो की रचना किस काव्य में हुई? पृथ्वीराज रासो जानते हैं आप लोग कि वीरगाथा काल के चंदवरदाई की रचना है। चंदवरदाई जो कवि हैं उनकी पृथ्वीराज रासो रचना है। तो पृथ्वीराज रासो की रचना किस काव्य में हुई थी? पृथ्वीराज रासो की रचना प्रबंध काव्य में हुई थी। दूसरा प्रश्न क्या है? वीरगाथा काल के कवि किसके आश्रय में रहते थे? आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि वीरगाथा काल को आदिकाल भी कहा जाता है। वीरगाथा काल के कवि कौन से? राजाश्रय में रहते थे, मतलब राजाओं के आश्रय में रहते थे, क्योंकि पहले जो कवि थे वो राजाओं की प्रशंसा में कविता लिखा करते थे, इसलिए वे राजाओं जो राजा लोग रहते थे उनके आश्रय में रहते थे। किसके आश्रय में रहते थे? राजाओं के आश्रय में। तीसरा क्या है? वीरगाथा काल कवियों के काव्य की रचना का प्रमुख विषय क्या था? तो इसका उत्तर है वीरगाथा काल के कवि अपने राजाओं की शौर्य गाथा को अपने काव्य का विषय बनाते थे, मतलब अपने राजाओं की जो शौर्य गाथा, मतलब उनके प्रशंसा के ऊपर वे अपने काव्य का चित्रण बनाते थे। ठीक है। चौथा प्रश्न क्या है? वीरगाथा काल का प्रमुख रस क्या है? वीरगाथा काल का मुख्य रस कौन सा है? वीर रस। वीर रस क्यों है? क्योंकि जो वीरगाथा काल के कवि थे वो राजाओं की वीरता के ऊपर प्रशंसा किया करते थे और उनके ऊपर कविताएं लिखा करते थे, मतलब उनकी वीरता की प्रशंसा में कविताएं लिखा करते थे, इसलिए इस काल को वीरगाथा काल भी कहा जाता है। उसका सबसे मुख्य रस कौन सा है? वीर रस। आप लोगों ने रस सुने होंगे। रस कितने होते हैं? 10 होते हैं, उसमें वीर रस इनका प्रमुख रहा है। पांचवा प्रश्न क्या है? भक्ति काल का प्रारंभ कब हुआ? पहले ही बता चुके हैं कि भक्ति काल का प्रारंभ सन 1375 में हुआ है। फिर है अगला छठवां प्रश्न, सूफी कवियों ने आत्मा का किस रूप में वर्णन किया है? तो सूफी कवि जो होते हैं वो प्रेम मार्गी कवियों को सूफी कवि भी कहा जाता है। सूफी कवियों ने आत्मा को क्या माना है? प्रियतम मानकर हिंदू प्रेम कहानियों का वर्णन किया है। और अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न 7वां, सूफी काव्यों की रचना किन छंदों में की गई थी? तो सूफी काव्यों की रचना दोहा एवं चौपाई में की गई थी। ठीक है। 8वां प्रश्न क्या है? निर्गुण प्रेम मार्गी शाखा में कौन सी भाषा एवं शैली प्रयुक्त है? तो निर्गुण प्रेम मार्गी शाखा में अरबी एवं फारसी भाषा तथा मनसवी शैली का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न, प्रेम मार्गी शाखा के महाकाव्य कौन सी कथाओं पर आधारित हैं? तो प्रेम मार्गी शाखा के महाकाव्य प्रेम कथाओं पर आधारित हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रेम मार्गी शाखा में प्रमुख रूप से किस रस का प्रयोग हुआ है? तो प्रेम मार्गी शाखा में श्रृंगार रस का प्रयोग हुआ है। श्रृंगार रस के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार जो होता है उसमें प्रियतम और प्रियतम उसमें मिलने की स्थिति का वर्णन किया जाता है संयोग श्रृंगार में, और वियोग श्रृंगार में जब प्रियतम और प्रिय मिलते वो बिछुड़ते हैं तो उस समय का इसमें वियोग श्रृंगार में वर्णन किया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? भक्तिकालीन ज्ञान मार्गी शाखा में कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है? तो पहले बता चुके हैं कि भक्ति काल को 2 भागों में बांटा गया है, निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा। तो फिर निर्गुण को 2 भागों में बांटा गया है, ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी, और सगुण को 2 भागों में बांटा गया, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। तो इसमें जो निर्गुण को 2 भागों में बांटा गया है तो ज्ञान मार्गी शाखा में कौन सी भाषा का? खिचड़ी एवं सधुक्कड़ी भाषा। जो कबीर दास जी हैं वो ज्ञान मार्गी शाखा के प्रमुख कवि हैं, पहले भी बताया है। इसमें
उन्होंने उनकी भाषा को, कबीरदास जी की भाषा को क्या कहा जाता है? खिचड़ी एवं सधुकड़ी। खिचड़ी क्यों कहा जाता है? क्योंकि उनमें सभी प्रकार की भाषाओं का मिश्रण हुआ है, जैसे अरबी, फारसी, ब्रज, अवधी, मतलब उसमें सभी भाषा, इसलिए जैसे खिचड़ी बनाई जाती है सभी दालों को मिक्स करके और चावल को मिक्स करके खिचड़ी बनाई जाती है, उसी प्रकार इनकी भाषा में सभी प्रकार की भाषाओं का प्रयोग किया गया है, इसलिए उनकी भाषा को क्या कहा गया है? खिचड़ी एवं सधुकड़ी, मतलब वे साधुओं के साथ जीवन व्यतीत करते थे, इसलिए उनकी भाषा को सधुकड़ी भाषा भी याद रखना। कबीरदास जी की भाषा कौन सी है? खिचड़ी एवं सधुकड़ी। अगला प्रश्न है 12वां। ज्ञान मार्गी शाखा कवियों ने आत्मा एवं परमात्मा का वर्णन किस रूप में किया है? तो जो ज्ञान मार्गी शाखा के कवि कौन थे? कबीरदास जी। तो इन्होंने क्या है? आत्मा को प्रियतमा माना है एवं आत्मा एवं परमात्मा के विरह मिलन का इसमें वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न कौन सा है? रामचरितमानस के रचयिता कौन है? ये तो सबको ही जानता है, रामचरितमानस फेमस है। तो इनके रचयिता कौन से हैं? कवि तुलसीदास। तो तुलसीदास जी की सबसे प्रमुख महाकाव्य है जो उनका रामचरितमानस है, और उनकी रचना और भी हैं, जैसे रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली, रामलला नेचू, ये सब इनकी तुलसीदास जी की रचनाएं हैं। तुलसीदास जी की रचना, जैसे तुलसीदास जी का जीवन परिचय भी आता है, तो 2 रचनाएं लिखने जरूर आती हैं एग्जाम में। तो रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, दोहावली, और जानकी मंगल भी है, पार्वती मंगल भी है, मतलब 4-5 रचनाएं आप लोग याद कर लीजिए, तो 2 रचनाएं तो याद ही रहेंगी। अगला प्रश्न क्या है? राम भक्ति शाखा के प्रवर्तक कौन है? राम भक्ति शाखा के प्रवर्तक कौन है? रामानंद। ठीक है गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। इसका भी सेकंड पार्ट भी आने वाला है, उसमें भी हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो कि सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं, चाहे वो क्लास 12th के एग्ज़ाम्स हो या संविदा एग्जाम्स हो, सबके लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो ये आप वीडियो ज़रूर देखिएगा, और पार्ट 2 आने वाला है, तो आप उसको भी ज़रूर देखिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।